Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel. Yes, I can teach. We have started the chapter number 1. The name of chapter number 1 is States of Matter and Phase Changes. Our today's concern is with the exercise of this chapter. आज हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है. So let's start. फर्स्ट MCQs है हमारा. मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट्स ऑफ. जो हमारे पास नियॉन साइंस हैं उनके अंदर जो मैटर है वो किस फॉर्म में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो आपको पता है ये जो नियॉन साइंस है, जितने भी हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं नियॉन साइंस. अब वो नियॉन साइंस तब लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब वो किस में से गुजरे, प्लाज्मा में से गुजरे. ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर कंटेनिंग आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नियॉन साइन है उसके अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नियॉन साइन है उसके अंदर जो मैटर है वो प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फिर जाके जो नियॉन साइंस हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, let's move towards the next MCQs. The next MCQs is hazardous effect of shopping bags are studied in. हमारे पास जो शॉपिंग बैग होते हैं उनका एक जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट होता है वो क्या होता है? उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम केमिस्ट्री की किस ब्रांच में क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन ए है जियो केमिस्ट्री, ऑप्शन बी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन सी है एनालिटिकल केमिस्ट्री और एंड ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. अब ये जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स हैं ये भी एक्चुअली हमारे पास पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं. ठीक है, किसी ना किसी तरह. इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो हैजर्डस इफेक्ट है, ठीक है, अगर वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो पोल्यूशन की स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो शॉपिंग बैग का हैजर्डस इफेक्ट है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में डिस्क्राइब किया जाएगा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्क्राइब किया जाएगा. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है MCQs नंबर 2 का, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट द MCQs नंबर 3. द MCQs नंबर 3 इज द मैन मेड पॉलीमर इज. जो इंसानों ने पॉलीमर बनाया है उसको आइडेंटिफाई करें. ठीक है, हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर. तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा हुआ है मैन मेड पॉलीमर. तो मैन मेड पॉलीमर से मुराद ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंथेटिक पॉलीमर. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? एक ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, बी ऑप्शन है हमारे पास पॉलिस्टाइरीन, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है सेलुलोज. तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज जो है ये हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं. ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास पॉलिस्टाइरीन है, पॉलिस्टाइरीन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह. और ठीक है, तो जो हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है दैट इज, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैन मेड पॉलीमर है वो यहाँ पे क्या है? पॉलीस्टाइरीन है. MCQs नंबर 4 है द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज. सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म को आइडेंटिफाई करें. ऑप्शन ए है ब्रास, ऑप्शन बी है रोम्बिक, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी है ब्रोंज. हमारे पास हम लोगों ने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर पढ़ी थी. इस चैप्टर में दो पढ़ी थी, एक पढ़ी थी रोम्बिक और एक पढ़ी थी मोनोक्लिनिक. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म मेंशन है? दैट इज रोम्बिक. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? बीटा रोम्बिक. रोम्बिक इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर. MCQs नंबर 5 इज विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिए गए हैं इसमें से आपने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा था सॉल्यूशन में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में डिफरेंस, और उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल से इलेबोरेट किया था. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है स्लेक्ड लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, ऑप्शन सी है विनेगर सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी है मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ वाटर. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा मिल्क. मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. MCQs number 6 is which of the following is the heterogeneous mixture. You know that there are two types of mixture. The one is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. And they are talking about the heterogeneous mixture. उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं. इन चार ऑप्शंस में से आप लोगों ने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है.
ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास, अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम इन हाइड्रोक्साइड वाटर। ठीक है, कैल्शियम का सोल्यूशन वाटर में, या आप कह सकते हैं अ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर। पोटाशियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है KNO3। तो KNO3 का जो सोल्यूशन है वो वाटर में, या आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हॉट चॉकलेट्स, क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन डी है हमारे पास कंक्रीट मिक्सचर। इन चारों में से हमने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारे पास कंक्रीट मिक्सचर है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नो, व्हाट इज कंक्रीट मिक्सचर? कंक्रीट is heterogeneous because its components such as cement, sand are not uniformly mixed। जिस तरह हमारे पास जब हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, या सैंड का मिक्सचर पानी में बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे पास कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इसलिए तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं कंक्रीट मिक्सचर्स। MCQs number 7 is a states of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solids। आपने वो स्टेट्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड से भी मिलती जुलती हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल जो है करेक्ट ऑप्शन है। लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लिक्विड क्रिस्टल, बिकॉज लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड्स दोनों की तरह, दोनों से मिलती जुलती होती हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज उनकी लिक्विड वाली भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सॉलिड्स वाली भी होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज लिक्विड क्रिस्टल। MCQs number 8 है when the teeny particles are dispersed through a medium the mixture is named as। हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा था, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ा था, सस्पेंशन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने तीनों को उनके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया था और हमने कहा था कि जो हमारे पास सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से डिस्पर्स हुए होते हैं कि उनको हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो अगर उस मीडियम में इस तरह से डिस्पर्स हो कि दैट कैन बी एबल टू सीन विद द नेकेड आई, सो द मिक्सचर इज नेम्ड एज सस्पेंशन। तो इस तरह का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सस्पेंशन। सेकेंड लास्ट MCQs है अ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का जो सोल्यूशन है, पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO3 हैज अ सोलेबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 दर्जा हरारत पे 100 सेंटीमीटर क्यूब में KClO3 की जो सोलेबिलिटी है वो 13.2 ग्राम है। हाउ इट्स सोलेबिलिटी विल बी इफेक्टेड, तो इसकी सोलेबिलिटी है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलेबिलिटी ऑफ सोल्यूट, अगर आपको वो टॉपिक याद हो जिसमें हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट सोल्यूट्स की सोलेबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट करता है, तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोलेबिलिटी, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं उनकी सोलेबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और अगर कुछ सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से इंक्रीज करती है। यहाँ पे इन्होंने जो आपको सॉल्ट दिया है दैट इज KClO3। तो KClO3 की जो सोलेबिलिटी है वो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सोलेबिलिटी विल डिक्रीजेस। जो लास्ट इंपॉर्टेंट MCQ है दैट इज यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च। अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टार्च, उसके रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को स्टडी कर रहे हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की मुख्तलिफ शराइत के अकॉर्डिंग, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो ये जो टॉपिक है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वाला, इसको हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्क्राइब करते हैं।
तो आपने हमेशा याद कर रखना है कि ये जो हमारे पास रेट है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हमारे पास आप समझने के एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन रेट या रिएक्शन स्पीड जो है, उसको हम हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा फिजिकल केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल ओवर multiple choice questions of this exercise. If you will like this video, then please like, subscribe and share my YouTube channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.